नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ सिराज। बीते लोकसभा चुनाव 2019 से पहले भाजपा का साथ छोड़ने के बाद अब साथ आए सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को पूर्वांचल की घोसी सीट बहुत ही मुश्किल से हासिल हुई है। पहले मंत्रिमंडल में जगह पाना और फिर अपने समाज के बीच लौटकर पुरानी साख या यूं कहें आधार पाने की जद्दोजहद, कुल मिलाकर घोसी लोकसभा सीट से अपने बड़े बेटे अरविंद राजभर को लड़ाने वाले सुभाषपा प्रमुख के दावे इस बार कसौटी पर होंगे। सुभाषपा लोकसभा चुनाव में पहली बार भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनी है। इस लिहाज से सुभाषपा अध्यक्ष राजभर के रण कौशल की कठिन परीक्षा घोसी सीट पर होती हुई नजर आ रही है। गठबंधन में मिली एकमात्र सीट घोसी में स्वजातीय वोटरों को एकजुट रखते हुए भाजपा के वोटरों को सहेजने की बड़ी चुनौती इनके सामने होगी। इंडिया गठबंधन से यह सीट सपा के खाते में है। सपा ने अपने प्रत्याशी के पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। बसपा ने भी अभी प्रत्याशी तय नहीं किया है। घोसी भाजपा के लिए शुरू से ही मुश्किल सीट रही है। 1957 से इस सीट पर हुए 16 आम चुनाव और एक उपचुनाव में सिर्फ एक बार 2014 में प्रचंड मोदी लहर के दौरान भी भाजपा को यहां जीत मिली थी और साल 2019 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को इस सीट से 1 लाख से अधिक मतों से हार का मुंह देखना पड़ा था। घोसी ही नहीं, इसके अलग अगल बगल में संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ व गाजीपुर भी भाजपा के हाथ से साल 2019 चुनाव में निकल गए थे। अन्य करीबी सीटों में लालगंज, जौनपुर और अंबेडकर नगर भी भाजपा 2019 में हारी थी। ये सभी सीटें एनडीए गठबंधन के लिए चुनौती है। इन सभी लोकसभा क्षेत्रों में एनडीए प्रत्याशियों की जीत में ओम प्रकाश राजभर की बड़ी भूमिका भाजपा देख रही है। घोसी संसदीय क्षेत्र को ओम प्रकाश राजभर के प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। राजभर ने अपने राजनीतिक दल सुभाषपा को पूर्वांचल के बलिया, मऊ, गाजीपुर, वाराणसी से ही खड़ा किया है। इस संसदीय क्षेत्र के मऊ विधानसभा सीट से राजभर की पार्टी सुभाषपा से अब्बास अंसारी विधायक है, जिन्हें सपा खेमे का माना जाता है। वहीं घोसी व मोहम्मदाबाद गोहाना विधानसभा से सपा, रसड़ा से बसपा और एकमात्र मधुबन विधानसभा से भाजपा के विधायक है। 5 में सिर्फ 2 बार विधानसभा में ही एनडीए के विधायक हैं और इस क्षेत्र के दिग्गज नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय कल्पनाथ राय ने, जिन्हें पूर्वांचल का विकास पुरुष भी कहा जाता है, उनके बाद से यह सीट एक तरीके से पिछड़ी जाति के खाते में चली गई थी। 1999 से 2014 तक हुए 4 चुनाव में यहां से 2 बार राजभर और 2 बार चौहान बिरादरी के नेता सांसद चुने गए और वर्ष 2019 के चुनाव में सपा भाजपा गठबंधन से बसपा प्रत्याशी अतुल राय ने इस सीट पर जीत हासिल की और एक बार फिर से भूमिहार बिरादरी की राजनीति का झंडा ऊंचा किया। इस बार भी इंडिया गठबंधन से सपा से भूमिहार बिरादरी से ही किसी नेता के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है और बसपा की तरफ से एक मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव की तैयारी में है और अभी बसपा ने भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। लेकिन आजादी के बाद 1957 में घोसी संसदीय क्षेत्र अस्तित्व में आया। शुरुआत के आम चुनाव में यहाँ पर सिर्फ सीपीआई और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला हुआ करता था। 4 बार कांग्रेस और 5 बार सीपीआई के प्रत्याशी यहाँ से सांसद चुने जा चुके हैं और इस सीट को वामपंथ का गढ़ माना जाता रहा है और अब भी यहाँ वामपंथी विचारधारा को मानने वालों की अच्छी तादाद बताई जा रही है। कांग्रेस के टिकट पर कल्पनाथ राय यहाँ से 2 बार चुनाव जीते, लेकिन जीत में कांग्रेस की कम और उनकी अपनी पकड़ ज्यादा असर दिखा रही थी। कल्पनाथ रॉय इस सीट से एक बार निर्दल और एक बार समता पार्टी से भी चुनाव जीते थे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।